दोस्तों कुछ दिन पहले टाटा ने सियरा के अंदर 2-3 एडिशन लॉन्च किए थे, या कहूं तो 2-3 वेरिएंट के अंदर एक एडिशन लॉन्च किया था। हाँ जी, जुबली एडिशन। और जुबली एडिशन जो है ना, बेस वेरिएंट को थोड़ा सा सर्वगुण संपन्न बनाता है। बिकॉज जिस चीज की कमी रहती है ना, उस चीज को इस जुबली एडिशन में डाल दिया जाता है। जैसे कि बात करूं तो रिवर्स में कैमरा आ जाता है, एक स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल जाती है, स्पीकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं और थोड़ी सी क्लाइडिंग वगैरह चेंज देखने के लिए मिल जाती है। और आज मेरे पास जुबली एडिशन ही खड़ा हुआ है और बेस वेरिएंट स्मार्ट प्लस वाला जुबली एडिशन खड़ा हुआ है। कितनी इसकी कीमत रहने वाली है, क्या क्या इस जुबली एडिशन के अंदर आपको मिलने वाला है, हर चीज को बहुत डिटेल में बड़ी बारीकी के साथ हाथ रख के देखेंगे, समझेंगे और परखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात करते हैं। सबसे पहले चाबी चेकआउट करो भाई। बेस वेरिएंट में भी आपको पता है रिमोट सेंटर लॉकिंग मिलती है और इस तरह की मिलती है और साथ ही 2 रिमोट की आपको ऑफर की जाती हैं। ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है, बढ़िया और बेहतरीन लग रहा है। जैसा टॉप एंड में सेटअप दिया जाता है वैसे ही आपको इस वेरिएंट में कहें तो बेस वेरिएंट के अंदर भी ऑफर किया जाता है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा भाई, जुबली एडिशन जो है आपको प्योर वेरिएंट्स में भी मिलेंगे और साथ ही बात करें तो स्मार्ट प्लस वेरिएंट में भी मिलेगा। और स्मार्ट प्लस वेरिएंट में ही हमारे सामने खड़ा हुआ है पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। अगर सियरा की नॉर्मल की बात करें तो भाई स्मार्ट प्लस वेरिएंट 11,49,000 का एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है, लेकिन अगर आप जुबली एडिशन के साथ में लेते हो तो भाई 11,99,000 रुपए का एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है। कहने वाली बात यह है कि 50,000 रुपए आपके बढ़ जाते हैं, लेकिन 50,000 में क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं पावर ट्रेन बता देता हूं। यहां पर इस गाड़ी के अंदर 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आपको ऑफर किया जाता है, जो आपको 105 bhp की पावर, 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करूं तो आराम से 15 तक का माइलेज ये गाड़ी आपको ऑफर कर देती है। अब मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूं कहां पर क्या कुछ बदला हुआ दिखाई देने वाला है। सबसे पहले आ जाते हैं भाई फ्रंट में। हेडलाइट वगैरह की बात करें तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं मिलेगा। अगर यहां पर चेक करें तो इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है और जो आगे कनेक्टेड वाली डीआरएल है ना, वो आपको बेस वेरिएंट से ही सियरा के अंदर ऑफर की जाती है। अगर आप देखोगे तो इस तरीके की आपको दिखाई देने वाली है। यहां पर मैंने ऑन कर दिया और यहां आपको पता भी चल रहा होगा, हल्की सी ब्लिंक करती हुई भी दिखाई दे रही होगी। हेडलाइट की बात करें तो यहां पर ये आइस क्यूब फॉर्मेट में इस तरीके से प्रोजेक्टर सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अट्रैक्टिव लग रहा है और बढ़िया लग रहा है। और नीचे देखें तो यहां पर भाई फॉग लाइट ऑफर नहीं की जाती, आप चेक कर पा रहे होगे इस तरीके से। एक्टिव एयर वेंट आपको यहां पर दिखाई देगा और सामने जो ग्रिल है ना, ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में देखने के लिए मिलती है। काफी बढ़िया, अट्रैक्टिव और सुंदर लगती है। नीचे की तरफ बात करें तो यहां पर भाई स्किड प्लेट सिल्वर टोन में मिलती है और ये चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा भाई नॉर्मल सियरा से अलग। यहां पर सामने जो आप देख पा रहे होगे ये ग्रिल, इसके ऊपर ये पूरा सियरा लिखा हुआ जो पोर्शन है ना, ये अलग से लगाया हुआ है, या कहें तो इसे फ्रंट क्लाइडिंग आप बोल सकते हो। इस तरीके से लगाई गई है जो इसके लुक को काफी इनहेंस कर रही है। भाई ये आपको जुबली एडिशन के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं और टायर साइज वगैरह की बात कर लेते हैं। देखो, यहां पर अगर टायर साइज की बात करें तो भाई इसमें तो कोई बदलाव नहीं है, ये तो नॉर्मल जैसा मिलता है वैसा ही मिल रहा है। 215/65 R17 की प्रोफाइल, स्टील रिम का सेटअप, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल रहा है। और टायर की बात करें तो यहां पर भाई आपको गुडईयर का टायर ऑफर किया जा रहा है। उसके बाद व्हील आर्चेस की बात करते हैं तो इस तरीके के व्हील आर्चेस पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलते हैं। डोर पर देखें तो यहां पर आपको सियरा लिखा हुआ दिखाई देगा। बाकी डोर क्लाइडिंग पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में ही आपको ऑफर की जाती है। ORVM के ऊपर ही टर्न इंडिकेटर मिलता है और पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में ORVM आपको ऑफर किए जाते हैं। ए पिलर की बात करें तो ये भी भाई आपको यहाँ पर पियानो ब्लैक में ही मिलते हैं। बाकी यहाँ पर आते हैं, देखो ऊपर की तरफ बात करें तो बेस वेरिएंट में रूफ रेल नहीं आती, बट अगर आप जुबली एडिशन लोगे तो डेफिनेटली रूफ रेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पीछे भी डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं, मतलब ऑल 4 व्हील डिस्क का सेटअप आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर बात करें तो 50 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक ऑफर किया जाता है। और आ जाते हैं पीछे की तरफ। अब देखो, एक बड़ा बदलाव और पीछे दिखाई दे रहा होगा, इसके टेल गेट पे ये बड़ा सा सियरा लिखा हुआ दिखाई देगा। ये भी भाई इस जुबली एडिशन का ही पार्ट है, ये जो क्लैडिंग लगी हुई है। बाकी पीछे की तरफ बात करें तो कनेक्टेड टेल लाइट बेस वेरिएंट से ही मिलती हैं। इंडिकेटर भी ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, बट बेस वेरिएंट में रियर वाइपर डिफॉगर ऑफर नहीं किए जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो आप देख पा रहे होंगे ये पूरा पोर्शन पियानो ब्लैक में, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर और नीचे जो स्किड प्लेट है ये सिल्वर टोन में दिखाई दे रही है। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का मिलता है, बट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्पेयर व्हील वगैरह ऑफर नहीं किया गया है इस वेरिएंट के अंदर, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो जैसे ही नंबर प्लेट के ऊपर देखोगे तो अब आप कहोगे रिवर्स पार्किंग कैमरा। हाँ जी, ये जुबली एडिशन वाला वेरिएंट है, इसलिए यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको दिखाई दे रहा है।
ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब बाहर जो चेंजेस थे, एक तो रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल गया, आगे और पीछे क्लैडिंग मिल गई और ऊपर की तरफ रूफ रेस मिल गई जुबली एडिशन के अंदर। अब बात करते हैं अंदर और क्या कुछ चेंज देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं अंदर और देखो डोर ट्रिम्स की बात करें तो डोर ट्रिम में कोई बदलाव नहीं है, जैसे नॉर्मल आते हैं वैसे ही आपको ऑफर किए जा रहे हैं। ये सब कुछ ट्रीटमेंट फैब्रिक में मिलता है, यहाँ भी फैब्रिक मिलता है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाता है। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर, और साथ ही ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर बात करें तो गाड़ी को ऑन करने के बाद ही आपको इस तरीके से दिखाई देते हैं। हाँ, फोल्ड आपको डेफिनेटली हाथ से करने पड़ेंगे। डोर हैंडल्स आपको इस तरीके से मैट फिनिश में मिलते हैं। नीचे की तरफ अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर और यहाँ पर सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देगा और एक स्पीकर यहाँ लग जाता है। अब जुबली एडिशन के अंदर ही मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो गाड़ी में बेस वेरिएंट में स्पीकर्स नहीं आते, लेकिन 4 स्पीकर जुबली एडिशन के थ्रू लग जाते हैं। बाकी दोनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर बात करें तो ये सीट कवर वगैरह भी चढ़ा दिए हैं, बट ये जुबली एडिशन का पार्ट नहीं है। नीचे की तरफ देखो भाई तो तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आप बोनट ओपन कर सकते हो और ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर ये भाई थोड़ा सा फैब्रिक का ट्रीटमेंट मिल जाता है। पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ मिल जाता है और यहाँ पर ये पूरा पार्ट जो है ग्रे ट्रीटमेंट में मिलता है। एसी वेंट का डिजाइन आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब बाकी की बात करते हैं भाई, अंदर बैठ के आ जाते हैं अंदर और सबसे पहले मैं इस गाड़ी का इग्निशन कर लेता हूँ ऑन। देखो दोस्तों, इग्निशन ऑन हो चुका है और इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है, बट इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये नॉर्मल जैसा आता है वैसा ही आपको ऑफर किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक, यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक, कोई रेन सेंसिंग वाइपर नहीं, कोई ऑटोमेटिक हेडलैम्प नहीं। यहाँ स्टीयरिंग पे देखें तो कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं है। ये वाला जो बटन है ये भाई इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए है। हाँ, स्टीयरिंग में देखें तो यहाँ पर भाई टिल्ट और टिल्ट के साथ टेलीस्कोपिक, ये दोनों चीजें आपको ऑफर की जाती हैं। और साथ ही बात करूँ यहाँ पर तो यहाँ पर 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफर किया जा रहा है। अब देखो बेस वेरिएंट में आपको पता ही है म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है, बट यहां पर आप चेक कर पा रहे होंगे इस तरीके का ये 10 इंच की स्क्रीन जो है लगा के दी गई है। और रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी की बात करूं तो भाई देखो, भले ही आफ्टर मार्केट वाला लगाया है कंपनी ने, लेकिन क्वालिटी डेफिनेटली आप जानते हो टाटा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। वैसे तो टाटा के कैमरे ही बेहतरीन आते हैं, लेकिन यहां पर जो आफ्टर मार्केट वाला लगाया उसकी भी क्वालिटी बढ़िया है, अल्टीमेट है। साथ में प्रॉपर गाइडिंग लाइन मिल जाती है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिल जाता है। ऑलमोस्ट सारी जरूरत वाली चीजें इस स्क्रीन के अंदर देखने के लिए मिल जाती हैं। तो एक ये बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर। अब देखो, अब तक जो मैंने चीजें दिखाई हैं यही सारी चीजें जो है ना आपको स्मार्ट प्लस वेरिएंट के अंदर ऑफर की जाती हैं। बाकी एसी वेंट वगैरह आप देख ही सकते हो। डैशबोर्ड पे देखें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर ये साउंड बार जैसा दिखाई देगा, बट साउंड बार नहीं है, टॉप एंड में जरूर आता है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको ये सेंट्रल कंसोल दिखाई देगा। एसी की बात करें तो मैनुअल एसी आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर एक टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। दोनों 5 वोल्ट वाले मिल रहे हैं। फोन वोन रखने का स्पेस, 2 कप होल्डर, यहाँ पर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक बेस वेरिएंट से ऑफर किया जा रहा है। आर्मरेस्ट बेस वेरिएंट से ऑफर किया जा रहा है। इसके अंदर स्पेस भी मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो, बेहतरीन मिल जाता है। यहाँ पर अगर फोन वोन रखना चाहो तो डेफिनेटली रख सकते हो। डोर पर ट्रिम्स देखें तो इस तरीके के दिखाई देते हैं और डैशबोर्ड पर देखें तो एक सीमलेस पैटर्न आपको एसी वेंट्स में इस तरीके से बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ग्लोब बॉक्स की बात करें तो बड़े साइज का ग्लोब बॉक्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की तरफ ये ग्रैब हैंडल सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में ये सनसेट मिल जाएगा, जिसे हम नीचे की तरफ एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये वैनिटी मिरर भी मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको कवर भी दिखाई देगा। बेस वेरिएंट की चीज है दोस्तों ये। बाकी मैनुअल डिमिंग IR/VM मिल जाता है। यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिलेगा। ये जो लाइट्स हैं ये आपको LED सेटअप के साथ में ऑफर की जाती हैं। अब कहोगे कि माइक, अब म्यूजिक सिस्टम लग गया, माइक कहाँ लगेगा? तो भाई माइक यहाँ नहीं आता है, माइक आपको दिखाई देगा यहाँ पर। ये इस तरीके से लगाया गया है, माइक का सेटअप आपका यहाँ पर आ जाता है। बाकी यहाँ पर ये देख लो, इस तरफ भी आपको ये जो सनसेट है उसके अंदर आपको वैनिटी मिरर वगैरह ऑफर किया जा रहा है बेस वेरिएंट में। ऐसे यहाँ पर ये नीचे स्लाइड करने वाला मिल जाता है। हाँ, एक चीज और मैं दिखाऊं, अब देखो एंटीना नहीं आता है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर रेडियो के लिए ये वाला एंटीना फिक्स किया जाता है। तो इस तरीके का ये सेटअप जो है ना, जो चीजें आफ्टर मार्केट या कहें तो डीलरशिप पे ही लगी हुई हैं, लेकिन जो बाहर से डीलरशिप पे इंस्टॉल की जाती हैं उसमें इस तरीके का ये सेटअप इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप था यहाँ पर। अब इसकी सेकंड रो में भी चल के देख लेते हैं वहां पर क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, गाड़ी को करता हूं बंद और आ जाता हूं इसकी सेकंड रो में। अब देखो दोस्तों, ये बेस वेरिएंट था, इसलिए ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट वगैरह के ऑप्शन नहीं थे। रियर में बात करते हैं तो रियर डोर ट्रिम चेक कर लो, इस तरीके के मिलेंगे जैसे आगे मिल रहे थे। बस पीछे क्या है, यहाँ पर आपको ये प्राइवेसी कर्टन ऑफर कर दिए जाते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है, बेस वेरिएंट से प्राइवेसी कर्टन मिलना। बाकी अंदर की तरफ देख लो, ड्राइविंग सीट 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की थी
और यहाँ पर दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह बेस वेरिएंट से ही देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर देखें तो रियर में आपको एसी वेंट भी दिखाई देगा, लेकिन किसी भी तरह का चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है। ये चीज आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि चार्जिंग पोर्ट पीछे आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है। बाकी ये प्राइवेसी कर्टन वगैरह जो ऑफर कर दिए जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में, ये लाइट एलईडी सेटअप के साथ में, और यहाँ पर अगर हेडरूम की बात करूँ तो आप देख पा रहे होगे अच्छा खासा हेडरूम मिल जाता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ भी ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में मिल रहा है। ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने के लिए मिलती हैं। पीछे से डैशबोर्ड अब इस तरीके का दिखाई देगा जुबली एडिशन में, ठीक लग रहा है, बढ़िया और बेहतरीन लग रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब पहले तो मैं इसका बूट ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मिलता है सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट, 622 लीटर कैपेसिटी का। बूट कहाँ से ओपन करना है भाई? बूट आपको यहाँ से ओपन करना है। यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है और इस तरीके से मैं ऐसे उठा दूंगा और यहाँ पर चेक करो, यहाँ सारे कुशन वगैरह, ये गाड़ी डिलीवर होने वाली है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर कुशन पॉली रैप वगैरह जितने भी हैं वो सब निकाल के डाल दिए हैं और इस तरीके का सेटअप मिलता है। पार्सल ट्रे बेस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती। हाँ, यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट मिल जाता है। बाकी 3 किलो पेलोड का एक यूटिलिटी हुक यहाँ पर मिल जाता है। बाकी 2 यूटिलिटी हुक आपको इस तरफ मिलते हैं। ये सेटअप आपको यहाँ दिखाई देगा और पीछे वाली सीट जो है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है। अब एक काम करता हूँ, इस गाड़ी का बोनट ओपन करता हूँ। बोनट के नीचे जो इंजन का सेटअप है ना, वो भी मैं आपको एक बारी चेक करा देता हूँ। बोनट कहाँ से ओपन करना है भाई? बोनट आपको यहाँ से ओपन करना है। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ मिलता है आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ पर मिलेगा। बाकी अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह मिल जाता है। यहाँ पर आपको भाई ये ब्रेक ऑयल वगैरह दिखाई देगा, कूलेंट वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। नीचे की तरफ प्रॉपर कवरिंग मिल जाती है। यहाँ पर देखें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास टाटा सियरा, और टाटा सियरा का ये बेस वेरिएंट के अंदर जुबली एडिशन था। इस जुबली एडिशन को पाने के लिए आपको ऑलमोस्ट बेस वेरिएंट में 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। बट क्या क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है? सामने की क्लैडिंग मिल जाती है, रियर वाली क्लैडिंग मिल जाती है, साथ ही ऊपर की तरफ रूफ रेस मिल जाती है, पीछे की तरफ रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, अंदर की तरफ 10 इंच की स्क्रीन वाला म्यूजिक सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर अंदर की तरफ ही बात करें तो भाई ठीक ठाक चीज़ें आपको ऑफर कर दी जाती हैं। माइक वगैरह वो सब तो आपको देखने के लिए मिल ही जाता है। ये सारी चीज़ें थी, स्पीकर भी लगा दिए जाते हैं इसके अंदर 4, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। और इन सबको लगाने के बाद गाड़ी ऐसा लगता है कि अपने आप में कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो बात यह है कि ज़रूरत वाली सारी चीज़ें आपको 50,000 रुपये के अंदर यहाँ पर ऑफर कर दी जाती हैं। अब आप बताइए ये पूरा सेटअप आपको कैसा लगा? बाकी मैं गाड़ी पर वारंटी वगैरह की बात करूँ तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी तो एज इट इज़ मिलती है ही। अब कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।